आज एक रिपोर्टर होकर अर्नब गोस्वामी ऐसे कहता है मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, अब मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। जो आदमी एक नेशनल लेवल का टीवी चला के बंदरों की तरह उछल रहा है, वो हमारे देश के लोगों को क्या एक रिपोर्टिंग करके जनता चटकारे लेती है। आज जनता फिल्म देखना पसंद नहीं करती, आज जनता फिल्म देखना पसंद नहीं करती। आज जनता क्या देखती है? कार्टून नेटवर्क। आज बच्चे पोगो देखते हैं ना। आज हमारी बेटी बोलती है पापा पोगो लगाओ, मैं कहता हूँ देख अर्नब गोस्वामी को, पोगो से बढ़िया है। और एक आपको चीज बता दूं, अर्नब गोस्वामी जी के पिताजी का नाम है मनोरंजन गोस्वामी और उन्होंने धरती पे सही मनोरंजन पैदा किया है। आप गूगल कर लेना जिस भाई को शक हो। इतने साल पहले ही 1973 में उन्होंने मनोरंजन पैदा कर दिया और धरती पे फेंक दिया कि बेटा हमारा तो हो गया, अब तू लोगों का कर। देखिए हम मोदी सरकार को मनाएंगे क्यों? वो हमारी रूठी हुई लुगाई थोड़ी ना है, जब उसको मनाएंगे। गांधी जी के 3 बंदर जो थे उसमें ये लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि उन बंदरों का मतलब क्या है। एक बार बताइए, एक जहर हाथ में लेके मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं और बोलूं बहन जी से चाट के देख लो, स्वाद लगा तो ठीक है, मर गए तो कोई बात नहीं। आज ये वही वाली बात कर रहे हैं कि आप इसको अप्लाई करके तो देखो। ये अप्लाई करने वाली बात तो कहीं से नहीं है। आज जो छोटा बच्चा देख रहा है ना, उसको नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक नफरत नजर आ रही है, एक जहर नजर आ रहा है। आज पंजाब का छोटा बच्चा किसान उन आंसू कैसे गोलों को यूं पकड़ के ही नहीं बोलता, फेंकेगा, समझे? क्योंकि ईवीएम को धर्म समझ नहीं आता, उसको सेटिंग समझ में आती। इनकी 4 कुर्सी कौन सी है? एक ईवीएम है, समझ लो बात, एक मीडिया है, एक इनके अंधभक्त हैं और चौथा धर्म है। आपको एक चीज बताऊं, गांधी जी के 3 बंदर जो थे उसमें ये लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि उन बंदरों का मतलब क्या है। उन बंदरों में ये था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। आज लोग उसको क्या समझते हैं? उसे ऑपोजिट समझते हैं। गांधी जी का ये मतलब था उस चीज़ से कि बुरा मत बोलो, यानी कि आपको गलत नहीं बोलना, आपको किसी भी इंसान को एक ऐसे शब्द नहीं बोलने जो उसके दिल पे लगे। और सरकार लगातार वो करती आ रही है, हमें खालिस्तानी बता रही है। उन्होंने पहला टैग हमें खालिस्तानियों का दे दिया तो सरकार ने बुरा भी बोला। उसके बाद उनके बंदर का दूसरा नाम था कि भैया बुरा मत सुनो, समझ रहे हो बात? उसका ये मतलब था कि अगर तुम्हारे सामने आगे कोई गलत बात करता है तो उसका विरोध करो। और आज मोदी सरकार जब गलत कर रही है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज गांधी जी की जो बातें थी वो हमारे हिंदुस्तान में लोगों को समझ ही नहीं आ सकी, इसलिए वो लोग गांधी का विरोध करके गोडसे का समर्थन करते हैं। आज मैं आपको एक शॉर्ट में बात बता दूं, ये बिल जो है ये इनकी मंशा में ही नहीं है कैंसिल करना। आज ये बिलों को कैंसिल नहीं करेंगे, ये कोर्ट के मामले लेके आ रहे हैं। कभी इसको कहते हैं कि जी कोर्ट इसका फैसला देगा। जब इनको एक बात बताइए, सरकार के पास ये पावर है बिल बनाने की, तो क्या रद्द करने की पावर नहीं है? फिर कोर्ट में क्यों भेजा गया? कोर्ट में इसलिए भेजा गया किसानों को भ्रमित करने के लिए कि हम तुम्हारे फैसले पे सुनवाई करा रहे हैं। रद्द वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको इस बिल में हित में बता रहे हैं कि ये बिल हित में है आप लोगों के। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। आप एक बात बताइए, अगर ये हमारे हित में है, अगर ये हमारे हित में है तो हम लोग सड़कों पे क्यों हैं? आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर मेरे हित में तो मैं घर बैठूंगा ना, मैं अपने परिवार के यहाँ लोहड़ी मनाऊंगा। आज हम अपने किसान भाइयों के यहाँ पे लोहड़ी मना रहे हैं। आज 2 महीने में 70 लोग मर चुके हैं। अगर जिनके हित में होगा कि वो यहाँ पे आके शहादत देंगे। आज ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के गरीब, कमज़ोर और मजदूर वर्ग के लोगों को बर्बाद करने के लिए है। मैं आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझाऊँ, अगर मैं इको का टीचर हूँ तो आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हमारे देश के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 2 सेक्टर में डिवाइड है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और आज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी कि वो पूंजीपतियों के हो गए, और ऑर्गेनाइज सेक्टर रेडी वाले, पटरी वाले, छोटे दुकानदार हो गए। और आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 70% जो योगदान है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। और आज मोदी सरकार चाहती है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं बर्बाद कर दूं, सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद करके मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लेके चली जाऊं इस बिजनेस को। तो आज जो कैपिटलाइजेशन हो रहा है हमारे देश का, ये लोग विदेशों से लाके इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे देश के लिए हानिकारक होगा। आज पश्चिमी देशों से इन्होंने नोटबंदी का फॉर्मूला चुराया, उससे क्या हुआ? हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। इन्होंने कहा आतंकवाद की टूटेगी, टूटी किसकी? अर्थव्यवस्था की कमर टूटी। आज इसी प्रकार से जो बिल लेकर के आए हैं, इससे किसानों की कमर नहीं टूटेगी। किसानों की जो जमीन है ये उसी जमीन को खोद के किसानों को दफनाने का काम कर रहे हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि बिल वापस हो, परंतु जब वो आपको किसान ही नहीं मानते वो क्यों बिल वापस करेंगे? अगर वो हमें किसान नहीं मानते तो मोदी सरकार के बंदों से हम ये पूछना चाहेंगे, आप ये बताओ कि गुड़ कौन से पेड़ पे उगता है? तो ये बताएंगे जी वो फलाने पेड़ पे उगता है। यानी कि इन लोगों को इतना भी नहीं पता होगा कि गन्ने से गुड़ बनता है। ये बात मान लेंगे। अगर आप किसी से पूछोगे ना गुड़ कैसे उगता है तो ये कहेंगे कौन से पेड़ पे उगता है, हमें ये नहीं पता। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि बहन जी आप एक बात बताइए गुड़ कौन से पेड़ पे उगता है, तो आप बोलोगे भाई साहब मुझे नहीं पता कौन से पेड़ पे उगता है। तो आपकी ना जो इसको आपने ये माना कि मैं नहीं बता सकती कौन से पेड़ पे उगता है, तो आपने कहीं ना कहीं ये तो माना ना कि गुड़ पेड़ पे उगता है। तो मोदी सरकार के बंदे बिल्कुल ऐसे ही हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि खेती बाड़ी होती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उससे कितना सहमत है आप?
हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि उसमें 4 बंदों को लिया गया है। जो वो 4 बंदे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, उसमें कोई भी किसान नहीं है। उसमें से इन्होंने जो कमेटी बनाई हुई है उन लोगों ने रिटर्न में अपनी स्टेटमेंट पहले ही दे रखी है कि हम इन बिल का समर्थन करते हैं। जो बिलों का समर्थन करने वाले हैं वो उनके विरोध में कैसे काम करेंगे? सरकार की तो आप चलो मान ली कि चलो विरोध कर रहे हैं, अब आप सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं जता रहे। कैसे भरोसा से डालेंगे? जज लोहिया को हमने देखा अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए। हमने इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह हैं उनके तबादले देखे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि अगर एक बंदे के गर्दन पे तलवार लटका दी जाए और उसको बोला जाए फैसला हमारे पक्ष में दे या गर्दन कटवा, आज वही सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के जजों की हो रखी है। चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट का इतना आदर करते हैं, इतनी बात मानते हैं, तो उन्होंने एक और बात कही है कि महिला, बच्चे, बुजुर्ग क्यों है इस आंदोलन में? देखिए, महिलाएं, आज मेरी वाइफ भी साथ में आई है। आज वो लोग कैसे घर बैठ जाएंगे जब हमारे बाप, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे हैं? आज हमें नींद नहीं आती है बात सोच करके कि हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, हमारे देश के लोग मर रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों की कमर तोड़ रही है सरकार अपने बिलों के द्वारा। आज बच्चा जो है ना, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इन्होंने अपना आगे 50 साल तक का, समझ रहे हो बात, खाता ना खुलने का प्रावधान कर दिया है। आज जो छोटा बच्चा देख रहा है ना, उसको नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक नफरत नजर आ रही है, एक जहर नजर आ रहा है। और ऐसे लोग जो हैं, आज वो छोटे छोटे बच्चे जब 20 साल के होंगे, जब उनका वोट देने का टाइम आएगा तो वो यही बोलेंगे ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई में हमने साथ दिया था अपने भारत के किसानों का। और आज वो इस चीज़ को बिल्कुल अमल करते हुए अगले 50 साल तक इनको कभी वोट नहीं देंगे। आज़ादी के बाद इनको वोट क्यों नहीं मिले? आज इनको जो है सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मिलते हैं, पर आज भारत का लोग धर्म को साइड करके बैठ गया है। आज यहाँ पे हर धर्म के लोग अपने एकजुट होकर के खड़े हो चुके हैं। इनका जो मेन मंशा है सरकार की, वो मेन मंशा यही है, किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, आतंकवादी घटनाएं करवाई जाए आंदोलन के अंदर। और इनके लगातार बंदे घूम रहे हैं दस्तारे पहन के, पगे पहन के, दाढ़ियां कटी हुई उन लोगों की हैं, और वो अपने आप को सिख बोलते हैं। ऐसे सिंधु बॉर्डर पे कितने बंदों को हमारे साथ काम करने वाले लोगों ने पकड़ा भी है, मारा भी है। सोशल मीडिया पे आपने उनकी वीडियो भी देखी होंगी और उनको पुलिस के हवाले भी किया है। आप धर्म की बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं। 5 साल आपने देख लिया, तो छठी बार में आपने धर्म क्यों नहीं देखा? वो ईवीएम नहीं देख पाई ना, ईवीएम धर्म नहीं पहचान पाई कि जो उंगली दब रही है वो हमने कहाँ दबानी है। समझ रहे हो बात? आज किसानों ने या बाकी लोगों ने बटन दबाया समाजवादी पार्टी को, किसी ने कांग्रेस को, किसी ने आम आदमी पार्टी को। वो सारे वोट किनके पक्ष में चले गए? मोदी सरकार के पक्ष में चले गए, क्योंकि ईवीएम को धर्म समझ नहीं आता, उसको सेटिंग समझ में आती है। यानी कि ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम में तो बहुत गंदी गड़बड़ है। ईवीएम में गड़बड़ छोड़ो, आपने कितनी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होंगी, ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। जिन पश्चिमी देशों ने ईवीएम बना के हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आज वही अपने देशों में उसको अप्लाई नहीं कर रहे। आज ईवीएम, मैं आपको बताऊं, आज मीडिया, ईवीएम, समझ रहे हो बात? एक आदमी का सिंहासन बनता है ना, उसकी 4 कुर्सी होती हैं। इनकी 4 कुर्सी कौन सी है? एक ईवीएम है, समझ रहे हो बात, एक मीडिया है, एक इनके अंधभक्त हैं, और चौथा धर्म है। इन्होंने चारों कुर्सियां अपनी इस तरीके से मजबूत बना रखी है, उस पर मोदी जी जम के बैठ गए हैं, और उनमें से एक भी चीज़ हिलने वाली नहीं है। आज जो मीडिया के लोग हैं इतनी प्रॉपर्टियां बना करके बैठ गए हैं, उसमें कैसे कैसे लोग अपने ले रखे हैं। जो रिपब्लिक टीवी में आपने देखा होगा, आप एक बताइए, आप एक पत्रकार है, महिला पत्रकार है, आप कितने अदब से सवाल पूछ रही हैं। आज एक रिपोर्टर होकर अर्नब गोस्वामी ऐसे कहता है मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, हम मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। जो आदमी एक नेशनल लेवल का टीवी चला के बंदरों की तरह उछल रहा है, वो हमारे देश के लोगों को क्या एक रिपोर्टिंग करके बताएगा? समझ रहे हो बात? भारत का नंबर 1 चैनल है, भारत का नंबर 1 चैनल है। आपको पता होना चाहिए कैसे टीआरपी मामले में फंस चुका है। मुंबई में इसको कितने लठ पड़े हैं, अभी तो कितने और बढ़ेंगे। तो नंबर 1 वो इसी जनता के कारण बना है कि यही जनता देखती है। उसका रीजन है, जनता चटकारे लेती है। आज जनता फिल्म देखना पसंद नहीं करती, आज जनता फिल्म देखना पसंद नहीं करती। आज जनता क्या देखती है? कार्टून नेटवर्क। आज बच्चे पोगो देखते हैं ना। आज हमारी बेटी बोलती है पापा पोगो लगाओ, मैं कहता हूँ देख अर्नब गोस्वामी को, पोगो से बढ़िया है, बढ़िया है। समझ आई बात? नहीं बात आई। और एक आपको चीज बता दूं, अर्नब गोस्वामी जी के पिताजी का नाम है मनोरंजन गोस्वामी, और उन्होंने धरती पे सही मनोरंजन पैदा किया है। आप गूगल कर लेना जिस भाई को शक हो, उनके पिताजी का नाम है मनोरंजन गोस्वामी, और आप गूगल करो और देखो अर्नब गोस्वामी के पापा का नाम लेके मनोरंजन। तो उन्होंने इतने साल पहले ही 1973 में उन्होंने मनोरंजन पैदा कर दिया और धरती पे फेंक दिया कि बेटा हमारा तो हो गया, अब तू लोगों का कर। चलिए, आपने बात करी, आप इतना विरोध कर रहे हैं, आप इस किसान बिल को लेकर चलो विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आप 7 साल का विकास तो देखिए उनका। आज आप विकास की बात कर रहे हो। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मोदी सरकार लगातार कहती आई है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पक्ष में है। आपने ये बात सुनी ना? और विकास क्या है? पुल्लिंग लिंग।
और बेटी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग। तो इसलिए इन्होंने बेटा पैदा ना करके मंदी पैदा कर दी, यानी कि विकास जो हो गया, विकास को ऑपोजिट मंदी हो गई। ये बेटियों के समर्थन में है। इन्होंने कहा विकास पैदा होगा तो वो तो लड़कों को सहयोग हुआ, हम तो बेटियों के पक्ष में हैं, हम एक बेटी को जन्म देंगे। और इन्होंने बेटी का नाम रखा मंदी, जो आज पूरे हिंदुस्तान में घूम चुकी है। नारा तो ये भी लगाया था जय जवान जय किसान, नारा तो ये भी लगाया था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जहाँ तक बिकने की बात है तो चप्पा चप्पा हिंदुस्तान का बेच दिया। और मोदी सरकार का ये आपने गाना सुना होगा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जहाँ तक झुकने की बात है तो BSNL झुक गया जियो के आगे, समझ रहे हो बात। बिकने की बात है तो रेलवे बिक गई अडानी के आगे, समझ रहे हो बात। और जहाँ तक ये बात कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो आज इतने मुगल राज करके चले गए, समझ रहे हो बात। आज इतने अंग्रेज राज करके चले गए, जब वो हमारा बाल बाका नहीं कर सके तो मोदी सरकार किस भ्रम में है कि देश को मिटने नहीं देगी। मिट तो हिंदुस्तान वैसे ही नहीं सकता। चलिए चलिए, 9 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, इतनी वार्ता के बाद भी दोबारा आपको 15 तारीख दे दी गई है, तो किस प्रकार से मोदी जी को मनाने की कोशिश में लगेंगे आप, क्योंकि अब तक आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम मोदी सरकार को मनाएंगे क्यों, वो हमारी रूठी हुई लुगाई थोड़ी ना, जब उसको मनाएंगे, समझ रहे बात। आज मोदी सरकार को हमारा मनाने का कोई मतलब नहीं है। हम तो सीधी एक ही बात कह रहे हैं, भैया इसको वापसी ले और हमारे देश के किसानों का भला कर। आज इतने दिन हो गए बॉर्डर से बैठे, साढ़े बंदियां 70 बंदियां दिया, जान ले चुके हैं बंदा, एक करूड़ शासक असी ऐसा विरोध करने हैं और सारी उम्र करते रहेंगे। तो वो कह रहे हैं 1-2 साल इस कानून को लेकर देख लीजिए आप लोग। ये एक बार बताइए, एक जहर हाथ में लेके मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं और बोलूं बहन जी से चाट के देख लो, स्वाद लगा तो ठीक है, मर गए तो कोई बात नहीं। आज ये वही वाली बात कर रहे हैं कि आप इसको अप्लाई करके तो देखो, ये अप्लाई करने वाली बात तो कहीं से नहीं है। आज मोदी सरकार जो बात कर रही है कि इसको लेके देखो, ये कोई एक छोटी सी बात सुनो, कोई टॉफी गोली है, ये कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट में जो लेके देखो। बहन जी आप शैम्पू क्लिनिक प्लस यूज कर रहे हो, सनसिल्क यूज करके देखो, पसंद नहीं आया तो बदल लेना। अरे जब तक ये आंदोलन बार बार होते हैं क्या, ये आज इतने लोग जो बार बार आके मरेंगे क्या धरती पे भारत की, आज ये सड़कें बार बार जाम होंगी क्या। आज इनको तो ये पता ही नहीं था कि पंजाब के लोग, इन मौतों का, इन शहादतों का जिम्मेदार कौन है। इन मौतों का और शहादतों का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हमारे देश की सरकार है, जो लगातार एक खून की राजनीति में अपना सहयोग देती है। अगर आपने देखो नोटबंदी में छोटे छोटे बच्चे मरे, आपको पता होगा 2017 में इनके गोरखपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंची थी और वहां पे योगी जी के जो एक आंदोलन था, वहां कितने लोग मर गए थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में मर गए थे, ये अस्पतालों का बिल नहीं चुका सके थे। आज जो मुख्यमंत्री अस्पतालों में ऑक्सीजन का बिल नहीं चुका सका और उसके अभाव में इतने बच्चे मर गए, आज वो लोग मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आज मोदी सरकार इन शहादतों की जिम्मेदार है और जिस दिन हम इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे, एक बहुत बड़ा पर्चा बनवाऊंगा, मैं बोर्ड बनवाऊंगा और अपने कॉलोनी में लगवाऊंगा और वहाँ सारे शहीदों के नाम लिखूंगा और नीचे लिखूंगा इन शहीदों की जो खून के कत्ल का जिम्मेदार है वो मोदी सरकार है, भले फांसी लगा दे। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आपने दिल्ली कूच की बात करी, किस प्रकार से करेंगे आप, यहाँ बैरिकेड देख रहे हैं, आप पुलिस देख रहे हैं यहाँ पर, लगता है ये तो पाड़ देंगे। आपने पंजाब में नहीं देखा, आते हुए कितना कुछ था, सब पाड़े ना। इन्होंने ये क्या कर सकते हैं, ये आंसू गैस चलाएंगे, समझ रहे हो बात। आज पंजाब का छोटा छोटा बच्चा किसान उन आंसू गैस के गोलों को यूं पकड़ के इन्हीं पे उल्टा फेंकेगा, समझ रहे हो बात। आज कैच करने में वो बहुत तेज हैं। आज हिंदुस्तान की मिट्टी में उड़ते बाज को बच्चे पकड़ लेते हैं, ये हथगोले के हैं।